जब भारत में रहिए तो दिन रात चीन ऐसा वैसे वैसा का गाना गाइए। चीन हमारे जमीन पर चढ़ रहा है, जमीन कब्जा कर रहा है। मोदी चीन से डरता है, मोदी जिपनिंग से डर गया। मोदी ने समझौता कर लिया का राग अलापा करिए और जैसे ही कदम भारत से बाहर रखिए आप ये कहना शुरू कर दीजिए, क्या वही जो हमेशा की तरह, अरे भाई चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, चीन का रेलवे देखो, चीन का एयरपोर्ट देखिए, चीन प्रकृति की कितनी कद्र करता है देखिए। चीन में तो मतलब ज़रा सा भी पॉल्यूशन नहीं है, चीन प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। चीन मतलब हाँ आपका प्यारा चाइना कितना शांतिपूर्ण देश है, कितनी अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ, ब्ला ब्ला ब्ला। यही कहते हैं ना, ये क्या हिपोक्रेसी है भैया, क्या दोगलापन है। राहुल गांधी दो जगह दो जुबान क्यों बोल रहे हैं? कैम्ब्रिज जैसी बहुप्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान को यही आदमी विजिटिंग फेलो बनाने को मिला। ये आदमी इतना हिला हुआ है ना सनातनी दोस्तों मेरे कि इसको क्या बोलना। सुनिए, एक शैक्षणिक संस्थान में इसकी सुध तक नहीं है, कहीं आप देख लीजिए। चाइना इस अल्पज्ञ को सद्भावना का दूत लगता है। बताएं, ये भाई साहब का कहना है, जिस चाइना ने पूरे दुनिया को कोरोना का सौगात दिया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से लेकर विकास के हर मानक पर 50 वर्ष पीछे धकेल दिया, वो चाइना हमारे राहुल पप्पू भैया को सद्भावना का दूत लगता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में सद्भावना बढ़ा रही है, ऐसा लगता है राहुल गांधी को। और जिस कश्मीर की जिस धरा को होना ईश्वर की गोद में होने की तरह होता है, वो इसे हिंसक जगह लगने लगा है। आज तक जिस स्वर्ग कश्मीर को आतंकवाद ने मृत्यु का हिंसा की धरती बना रखी थी, वो जगह तब तक सही था, लेकिन जैसे ही वहाँ 370 हटाकर इसमें शांति बहाल की गई, वो हिंसक हो गई। वाह रे दोगले इंसान, बहुत बड़ा दोगलापन है। कश्मीर की जिस धरती में ना जाने के लिए पहले स्पेशल परमिशन लगता था, याद है ना, वहाँ जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। वहाँ हम मुंह खुलेआम उठाकर हमारे राहुल गांधी भी अब यात्रा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब कश्मीर में पैदल नहीं घूम सकते। दिमाग के अंदर ग्रे मैटर की भारी कमी से जूझते हुए राहुल गांधी जब 370 लागू था कश्मीर में, तब कितने बार गए थे कश्मीर, जरा बताइए। कहते हैं मैं आतंकवादियों से मिला था, आतंकवादी ने मुझे देखा, मैंने आतंकवादी को देखा, तो उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। और अभी जो ये खुद बता रहे हो ना कि मैं कश्मीर गया, वहाँ के लोगों से मिला, अलग अलग जिलों में यात्रा की श्रीनगर के लाल चौक में मैंने झंडा फहराया, किसकी बदौलत कर रहे हो पता है तुम्हें? धारा 370 हटने की बदौलत ये सब संभव हो पाया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये पूरा राहुल गांधी सेशन एंटी इंडिया सेशन के रूप में याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें राहुल गांधी ने जो बातें कही उसमें अहम रूप से चीन की तारीफ, कश्मीर का नेगेटिव इमेज बनाना, भारत के डेमोक्रेटिक नेचर पर सवाल उठाना, भारत के ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे ईडी, सीबीआई, पुलिस, न्यायालय की स्वायत्ता एवं स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह जैसे विषय थे। और दोस्तों, इस एंटी इंडिया सेशन को कांग्रेसी राहुल गांधी का बिग इमेज बनाकर दिखा रहे जैसा कोई बड़ा तीर मारकर वो आ रहे हो। बताओ, राहुल गांधी इससे पहले मई 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। यहाँ पर उन्होंने आइडियाज फॉर इंडिया विषय पर बोलना था, पता होगा कुछ लोगों को।
पर पप्पू की बातें ऐसी रहती नहीं है जो याद रहे। आपको ये भी बता दूं, इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं जैसे संसद और चुनाव आयोग को उनका काम नहीं करने दे रहे हैं। भाजपा ने उनके इस बयान पर ऐतराज जाहिर किया था, सवाल पूछा था कि देश के प्रधानमंत्री पर विदेश में ऐसा बयान क्यों दिया, काहे को वहां पे ऐसा जुबान खोला भैया। आज फिर राहुल गांधी वही सब दोहरा रहे हैं। बोलते बोलते पागल आदमी ये तक बोल रहा है कि वो अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आतंकवादी से मिल रहा है। देखा ना आपने ये ट्वीट, आतंकवादी इससे अपनी समस्या के बारे में बता रहे हैं। आतंकवादी इसमें अपना रहनुमा देख रहे हैं। बताओ क्या करें इस पगलेट का। अब अगर हम राहुल गांधी को आतंकवादियों का खुदा कह दें तो कांग्रेसी तिल मिलाने लगेंगे, जबकि ये आदमी वो दावा खुद कह रहा है, खुद कर रहा है। ये आदमी ये कह रहा है, ये पगलैट ऐसा कह रहा है कि भारत में पुलिस किसी को भी कभी भी कुछ भी बोलने पर जेल में डाल दे रहे हैं और आतंकवादी इसे अपना रहनुमा बताता है। राहुल गांधी जी, ये हुआ है भारत में, लेकिन आज नहीं बल्कि 1975 में जब आपकी दादी बेगम ने इमरजेंसी लगाई थी, थोड़ा याद करें, बादाम खाएं, तब हुआ था ऐसा। भाई प्रधानमंत्री रहे थे उस वक्त राजीव गांधी के पूत हो, प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी के पोते हो, देश में सबसे अधिक वर्षों तक सत्ता में रही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हो। कुछ तो अपनी बातों में गंभीरता रखो। ननद भौजाई जैसा काहे करते हो, मजाक चल रहा है क्या। जब मौका मिला, जगह देखा, न समय देखा, सामने वाले की बुराई शुरू कर देते हो। कुछ आता जाता नहीं है क्या इसके अलावा। ये काहे नहीं समझते कि देश के अंदर पक्ष विपक्ष होता है। बार बार कहती हूँ, देश के बाहर सब कुछ एक है। देश में बाहर कांग्रेस बीजेपी नहीं है। दुनिया तो चाहती ही है कि भारत की छवि कोई भारतीय ही खराब करे, और आप उनके हाथों के कठपुतली बन गए, पोपट बन गए। वाह। अब एक बात और बता देते हैं, यही लक्षण आपको कभी सत्ता में आने नहीं देगी। अब जरा लिख कर इस बात को रख लीजिए, गांठ बना के रख लीजिए कि आज मैं बता देती हूँ आपको, यही वजह है जो आप सत्ता में कभी आ नहीं पा रहे हैं। बाकी आप थोड़ा बहुत अगर समझ आपके किसी चाटुकार में होंगी तो आपको अकल दे देगा, नहीं तो बाकी आपके जो आसपास के जो चेले चपाटी हैं वो आपको गर्क में भेजने के लिए काफ़ी हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे बताएं और चैनल पे भी बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।